जमीन के विवाद में आज भी सबसे बड़ा जो विवाद है वो है जमीन के कब्जा का विवाद। आज हम आपको बता दें, जमीन का जो कब्जा का विवाद है ना, अगर आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा करके अगर मकान बना लिया है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी जमीन पर कब्जा जो है वो वर्षों से है, 12 साल का कब्जा कानून आखिरकार क्या कहता है। कोई आपकी जमीन पर 12 साल से अधिक समय से रह रहा है और 12 साल से अधिक समय से अगर वो आपकी जमीन पर रह रहा है तो उसके पास जमीन का कोई भी कागजात डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करता है, मकान बनाने का भी प्रयास करता है। और आपके पास जमीन के कागजात हैं, आपके पास जमीन का खतियान है, आपके पास जमीन का रसीद है, सब कुछ आपके पास मौजूद है। तो आखिरकार ऐसे मामले में आखिरकार क्या हो सकता है कि अगर कोई जमीन पर कब्जा कर ले, कब्जा नहीं खाली कर रहा है, जबरन घर बना रहा है, मकान बना रहा है, यानी जमीन पर कब्जा करने वाले के पास कोई भी कागजात नहीं है, तो देखें सबसे पहले 12 साल वाला जो नियम है ना, 12 सासाल वाला नियम ये कहीं अगर दर्ज है तो ये अगर बात करें लिमिटेशन एक्ट में, जो लिमिटेशन यहाँ पर एक्ट 1963 है, एक्ट 1963, उसका जो आर्टिकल है ना, यहाँ पर आर्टिकल जो 65 और उसका यहाँ पर जो है सेक्शन जो है, सेक्शंस यहाँ पर 27 से संबंधित है। क्या कि इसमें साफ साफ जो है कि अगर कोई भी लगातार खुला, मतलब एक लंबे समय से आप जो है जमीन के मालिक थे, लेकिन फिर भी आपके सामने वो व्यक्ति जो है यहाँ पर कंटिन्यूअस यहाँ पर जो है कब्जे में है। अगर ये जो है ना एक तरह से कब्जा आपका ओपन है, वास्तविक मालिक के अधिकार के विरुद्ध है, तो ये हो गया बिना छिपाए जो है यहाँ पर नॉन सीक्रेट कब्जा हो यदि, और यह स्थिति 12 वर्ष तक जो है यहाँ पर बनी रही हो, तो कुछ परिस्थितियों में वास्तविक यहाँ पर मालिक का जो मुकदमा समय सीमा लिमिटेशन के कारण जो है यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। अब है कि इसलिए कि 12 साल पूरा होने से जो है स्वतः जमीन का यहाँ पर जो मालिकाना हक है वो नहीं मिल जाता। ठीक है, मालिकाना हक नहीं मिल जाता। यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले तो जो टाइटल है वो नहीं मिल जाता। अदालत उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय करती है, केवल कब्जा होना पर्याप्त नहीं है। अब यहाँ पर देखें जो अगर कब्जा साबित करने के लिए क्या आवश्यक है, तो कब्जा साबित करने के लिए यहाँ पर जो है लगातार 12 वर्ष जो है यहाँ पर 12 वर्ष का कब्जा हो, कब्जा सार्वजनिक रूप से हो, वास्तविक मालिक ने उस दौरान कब्जा वापस लेने के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं की हो। तो ये सब कुछ समझना जानना बेहद जरूरी है। देखिए कुछ ऐसा सिचुएशन भी है जहां पर कि आप चाहकर भी 12 साल वाला नियम कानून से दावा नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर कोई भी मान लेते हैं कि कोई अपनी जमीन किराए पर भी देता है, तो किराए पर देने का मतलब हो गया कि अगर ये जमीन लीज पर दिया गया, अगर ये जो यहाँ पर जमीन है वो किराए पर दिया गया, तो ऐसे सिचुएशन किराएदार जो है लंबा समय तो रहेगा ही, जब तक वो किराया देगा तब तक रहेगा। लीज पर लेने वाला व्यक्ति भी लंबा समय तक रहेगा, 25 साल का लीज हो सकता है, 10 साल का लीज हो सकता है, 20 साल का लीज हो सकता है, तो वो 12 वर्ष से अधिक समय तक रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो जो है दावा कर देगा और एडवर्स पोजीशन के आधार पर जमीन का मालिक बन जाएगा। यानी लीज पर अगर कोई भी अगर आपकी जमीन को लिया है तो वो जमीन का मालिक नहीं बन सकता है। अब है कि सरकारी जमीन का जो है उसका क्या नियम है। सरकारी जमीन के मामले में समानता जो है यहाँ पर जो सीमा ये लागू होता है ना, वो 30 वर्ष का लागू होता है। ठीक है, ना कि 12 वर्ष का। यानी ये सरकारी जमीन पर अगर आपका कब्जा है तो 30 वर्ष का समय सीमा जो है वो लागू होता है। अब लेकिन देखें, कब्जा अगर हटाना चाहते हैं तो आप कब्जा हटाने के लिए आपको जो है यानी अधिवक्ता जो एडवोकेट है उनसे संपर्क करना पड़ेगा, और इसके लिए जो है पोजेशन सूट जो है आपको फाइल करनी पड़ेगी। ये प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। यानी ये जो मुकदमा होगा ना, ये मुकदमा होगा यहाँ पर, यानी ये होगा दीवानी मुकदमा। ठीक है, ठीक है, वहाँ पर जो है दीवानी मुकदमा। अब ये इसके लिए जो है यानी परमानेंट इंजंक्शन का मांग करें। यदि अपराध हुआ है तो आपको क्या करना है, अगर अपराध हुआ है तो इसका फर्जी दस्तावेज, ठीक है, यहाँ पर फर्जी
दस्तावेज, जबरन कब्जा, धोखाधड़ी, उपयुक्त आपराधिक इकाई जो आपराधिक कार्रवाई भी आपको करना है। तो ये यहाँ पर समझना जानना भी आपको बेहद जरूरी है। 12 साल वाला जो नियम है ना, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की अचल संपत्ति, जमीन, मकान पर लगातार 12 वर्षों तक अवैध, शांतिपूर्ण या बिना किसी रोक टोक के कब्जा रखता है तो उसे उस संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिल जाता है। मालिक का अधिकार खत्म, यानी असली मालिक 12 साल के भीतर अपने अवैध कब्जे को हटाने के लिए कोई कानूनी कदम नहीं उठाता है तो वो संपत्ति पर अपना मालिकाना हक हो सकता है। समय सीमा की बात करें, असली मालिक के पास अपनी जमीन वापस पाने के लिए मुकदमा दायर करने के लिए कानूनी 12 वर्ष का जो है वो समय होता है। तो ये जो एक तरह से समझना जानना जरूरी है कि जमीन मालिक जो है वो अपना जमीन को वापस कभी भी प्राप्त कर सकता है, इसलिए कि जमीन मालिक के पास जो है ये यहाँ पर वैलिड टाइटल है। और अगर किसी के पास जमीन का वैलिड टाइटल है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि उसके पास उसका कानूनी अधिकार है और वो कभी भी जमीन का जो है एक तरह से कब्जा वापस पाने के लिए कोर्ट में केस फाइल करके जो है जमीन का जो पोजीशन है वो प्राप्त कर सकता है। अगर चाहे तो जरूरत पड़ने पर वो स्टे ऑर्डर भी कोर्ट से ले सकता है। अब ये मान लेते कोई अपराध कर लिया, फर्जी दस्तावेज बना लिया, जबरन कब्जा कर लिया, धोखाधड़ी कर लिया, तो उपयुक्त जो है आपराधिक यानी कार्रवाई भी यहाँ पर होगा, ये आप समझ लें। तो ये पूरा प्रक्रिया है, ये पूरा इसी प्रकार का प्रक्रिया है। अब ये सब जो प्रावधान है ना, लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रावधानों पर आधारित है। किसी संपत्ति के मामले में ये समय सीमा 12 वर्ष है। सरकारी संपत्ति के मामले में अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करने की सीमा जो है वो 30 वर्ष होती है। सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन एक्ट 1963 के हवाले से प्रतिकूल कब्जे यानी एडवर्स पोजीशन को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसके तहत किसी व्यक्ति का निजी अचल संपत्ति पर लगातार 12 वर्ष तक अवैध का जो है और शांतिपूर्ण कब्जा रहता है तो उस जमीन का कानूनी मालिकाना हक मिल सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि असली मालिक इस तय समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए कोई कानूनी कदम या मुकदमा दायर नहीं करता तो कानूनन उसका अधिकार जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अगर बात करें लिमिटेशन एक्ट के तहत जो है एक बड़ा मैसेज दे दिया, फैसला सुनाया कि अगर मान लेते कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति का जो निजी संपत्ति है, ठीक है, निजी यहाँ पर जो संपत्ति है, अब निजी संपत्ति के मामले में अगर वो व्यक्ति जो है 12 वर्ष तक किसी को संपत्ति दे या कह सकते हैं कोई उनकी संपत्ति पर आ गया तो उनको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। अगर वो कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में एक दिन क्या होगा पता है, जमीन पर जो कब्जाधारी है, आपकी जमीन पर जो कब्जा किए हुए है, वो ऐसे कब्जा नहीं छोड़ेगा, वो धीरे धीरे यानी क्या करेगा कि मालिकाना हक का दावा करेगा, वो धीरे धीरे जमीन का जो है वो मालिक बन जाएगा। असली मालिक इस तय समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए कोई कानूनी कदम या मुकदमा दायर नहीं करता तो उस जो है कानूनन उसका अधिकार क्या होता है, यहाँ पर समाप्त हो जाता है, कानूनन जो है यहाँ पर उसका अधिकार खत्म हो जाता है। अब लिमिटेशन एक्ट जो है, लिमिटेशन एक्ट की अगर बात करें तो इसमें जो आर्टिकल 65 है, अनुच्छेद 65 है, लिमिटेशन एक्ट 1963 का अनुच्छेद 65 यहाँ पर निजी अचल संपत्ति पर मालिकाना हक के आधार पर मुकदमा दायर करने के लिए 12 वर्ष का सीमा जो है वो निर्धारित करता है। देखें आपको यहाँ पर जो लिमिटेशन एक्ट है ना, ये लिमिटेशन एक्ट जो है यानी ये समय सीमा डिसाइड करता है। देखें समय सीमा ये है कि 100 वर्ष बाद जो है आप जमीन पर ये दावा करेंगे कि आप कोर्ट में जाकर कहेंगे कि 100 वर्ष से हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए, आप कोर्ट में ये जाकर कहेंगे कि 100 साल पहले जमीन बेचा गया, हमें वो जमीन वापस चाहिए। क्या ये जायज है कि 100 साल बाद आप अपनी दावेदारी कर सकते हैं? क्या उससे संबंधित आप साक्ष्य प्रस्तुत कर पाएंगे तो ठीक है। अगर आप जो है उससे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत कर पाएंगे तो ठीक है, लेकिन समय सीमा मायने रखता है।
समय सीमा के भीतर मुकदमा दायर करना चाहिए, समय सीमा के भीतर एक्शन लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है आज जालसाजी करने आए हैं, धोखाधड़ी करने आए हैं, अपनी संपत्ति को आप गलत तरीके से वापस प्राप्त करने आए हैं। ये तमाम आरोप आपके ऊपर भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ठोस साक्ष्य है, आपके पास ठोस प्रूफ है, तो आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। धारा जो 27 है, सेक्शन 27, ये धारा स्पष्ट करती है कि तय समय सीमा 12 वर्ष के भीतर असली मालिक कब्जा हटाने की कानूनी कार्रवाई नहीं करता तो उस संपत्ति पर उसका अधिकार पूरी तरह जो है खत्म, यानी ये हो जाता है। सरकारी जमीन पर नियम है। सरकारी संपत्ति या जमीन के मामले में अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार के पास 30 वर्ष का समय सीमा होता है। देखें, अगर मान लेते कोई जमीन पर कब्जा कर लिया तो आपके पास अगर यहाँ पर 30 वर्ष का समय है। अगर आपके जमीन पर कोई कब्जा कर लिया तो आपके पास जो है वो 12 वर्ष का यहाँ पर समय है। तो 12 वर्ष का समय और 12 वर्ष तक अगर आप किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं किए तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जमीन आपके हाथों से जा सकती है। 12 वर्ष तक आप बैठे रहेंगे, देखेंगे कि ठीक है हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, आप ये देख रहे हैं हमारी जमीन पर घर बना लिया है, और आप ये भी देख लिए कि आपकी जमीन पर घर बनाकर वो रहने भी लगा। ऐसे सिचुएशन में जमीन मालिक का मालिकाना हक जा सकता है। अगर आप अपनी जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं तो किसी भी कीमत पर उसको मकान बनाने से आप रोकेंगे, किसी भी कीमत पर वहां पर जो है कार्रवाई कर जो भी है प्रोसेस करने से आप उसको रोकेंगे, और कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए आप केस फाइल करेंगे। और बात करें कब्जाधारी का अधिकार का, तो कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले जैसे रविंद्र कौर यहाँ पर ग्रोवल है और बनाम मंजीत कौर के अनुसार 12 साल का समय बीत जाने के बाद प्रतिकूल कब्जा रखने वाला व्यक्ति केवल बचाव के रूप में नहीं बल्कि अदालत में खुद को मालिक घोषित करने के लिए जो है तलवार के रूप में मुकदमा दायर कर सकता है। कब्जे की प्रकृति यानी प्रतिकूल कब्जा का दावा सिद्ध करने के लिए कब्जा पूरी तरह खुला, निरंतर, शांतिपूर्ण और असली मालिक के जानकारी में यहाँ पर जो है वो होना चाहिए। किराएदार पर अगर नियम है, यदि कोई व्यक्ति किराएदार या लीज समझौता के तहत यहाँ पर रह रहा है तो आसानी से इसका दावा नहीं कर सकता जब तक कि वो मकान मालिक को किराया देना बंद यहाँ पर करके खुद के मालिक होने का खुला दावा जो है यहाँ पर साबित ना कर दे। तो ये एक तरह से पूरा प्रोसेस है, और ये पूरा प्रोसेस जो है आपके लिए समझना जो है वो समझना जानना बेहद जरूरी है। अब देखें, बात करते हैं अब असली मालिक अपनी संपत्ति कैसे बचाएं। यदि आपकी जमीन मकान पर किसी ने अवैध कब्जा करने की कोशिश की है तो 12 वर्ष की समय सीमा समाप्त होने से पहले ये कदम उठाएं। कानूनी नोटिस यानी लीगल नोटिस, कब्जाधारी को तुरंत वकील के माध्यम से संपत्ति खाली करने का औपचारिक नोटिस भेजें। कब्जा बहाली का मुकदमा, सूट फॉर पोजीशन लिमिटेशन एक्ट का जो आर्टिकल 65 के तहत सिविल कोर्ट में कब्जा वापस पाने के लिए मुकदमा दायर करें। पुलिस शिकायत, जमीन पर अवैध निर्माण अतिक्रमण की स्थिति है तो तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में लिखित एफआईआर आप दर्ज करा दें। अब अगर आप जो है पुलिस नहीं कार्रवाई करती है तो फिर आगे का प्रक्रिया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर मामला जो है कोर्ट में लंबित है, अगर यहाँ पर मामला कोर्ट में चल रहा है, पुलिस को जो है यानी दोनों पक्ष से पूछा जाएगा कि आप दिखाइए आपकी वर्तमान में आपके पास कौन सा साक्ष्य है, आप किस आधार पर इस जमीन के पर जो है मकान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करें, अदालत से स्टे ऑर्डर लें ताकि कब्जाधारी उस संपत्ति पर आगे किसी और को यहाँ पर बेच ना सके और उस पर पक्का निर्माण नहीं कर सके। तो जब मान लेते हैं कोर्ट से क्या होता है कि स्टे ऑर्डर आप ले लिए, तो यानी स्टे ऑर्डर लेने के बाद जो है अगर कोई भी उसका उल्लंघन करता, मान लेते हैं स्टे ऑर्डर कोर्ट से मिल गया, अब है कि वो उल्लंघन कर रहा है फिर भी क्या कर रहा है, उस पर मकान बनाने का प्रयास कर रहा है, फिर भी मकान बना रहा है, तो कोर्ट के आज्ञा का पालन नहीं करने के केस में जो है ना, यानी उसको क्या हो सकता है, सजा हो सकता है, उसको जेल हो सकता है। अब है कि अपनी संपत्ति को आप कैसे बचा सकते हैं। देखें, असली जो जमीन का मालिक है, जिनके पास जमीन का यहाँ पर कानूनी अधिकार है, यदि आप निजी संपत्ति या मकान पर किसी ने अवैध कब्जा करने की कोशिश की तो 12 वर्ष की समय सीमा समाप्त होने से पहले ये कदम उठाएं, और यहाँ पर गरिमा अनुसार वो स्वामित्व के लिए 12 वर्ष निरंतर, खुली, शांतिपूर्ण और असली मालिक की जानकारी के बिना रोक टोक के कब्जा रखने पर कब्जाधारी कानूनन मालिक बन जाता है। महत्वपूर्ण है समय सीमा।
कानून में तय 12 वर्ष की समय सीमा के भीतर कार्रवाई करना अनिवार्य है, अन्यथा कब्जाधारी का अधिकार मजबूत हो जाता है। अपने अधिकारों की रक्षा करें, सतर्क रहें, समय पर कानूनी कदम उठाएं, अपनी संपत्ति को कानूनी रूप से सुरक्षित रखें। तो यानी असली मालिक अपनी संपत्ति को कैसे बचाना है, क्या क्या प्रक्रिया आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये आप जरूर जान लें, इसको समझ लें कि क्या करना पड़ेगा। अगर आपकी जमीन है, आपकी संपत्ति है, तो कानूनन आपका अधिकार है और आप अपना अधिकार का जो है एक तरह से, अगर आपके पास जमीन का मान लेते हैं केवाला ही है, तो केवाला के आधार पर आप केस फाइल कर सकते हैं। केवाला है और जमीन पर अगर देखें केवाला है, लेकिन जमीन पर क्या है, कब्जा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन का खतियान है, लेकिन उनके पास यानी खतियान नहीं है, लेकिन उसके पास जमीन का कब्जा है। तो ये ऐसे लोग क्या हो गए, खतियान नहीं है, केवाला नहीं है, सिर्फ कब्जा है, ना खतियान है ना जमीन का यहाँ पर केवाला है, ना अन्य कोई दस्तावेज है, कब्जा सिर्फ है, तो ये कब्जाधारी कहलाएंगे। इनका ये कब्जा जो होगा, दावा होगा, ये अवैध होगा और ये चाहे लंबे समय से अगर हैं तो एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हैं। 12 साल कब्जा कानून के आधार पर दावा कर सकते हैं, मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। अब है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन का यहाँ पर खतियान जो है वो मौजूद है, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं है। अगर आपके पास खतियान है और तो आप जमीन का अगर रसीद भी कटा रहे हैं, आप सरकार को राजस्व भी दे रहे हैं, सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, तो आप अपनी संपत्ति को कानूनी तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। यानी आपको अपनी संपत्ति प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।